आपातकाल की जो घटना थी उसका समर्थन कोई भी नहीं, और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी भी उसको एक दुखद क्षण मानते हुए कई बार उसमें खेद प्रकट कर चुकी है, माफी मांग चुकी है देश से, अलग अलग नेता अलग अलग समय पर। जी, जातीय जनगणना के मसले पे भी राहुल गांधी जी ने माफी मांगी कि हमारी पिछली सरकारों ने या कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना के लिए काम नहीं किया, उसके लिए अब क्षमा मांग। तो जो गलतियां कांग्रेस पार्टी ने की वो क्षमा मांग रही है। उनके यहाँ इस्तीफे होते थे, हिम्मत रखते थे विपक्ष के, जो आज जो मौजूदा विपक्ष है वो हिम्मत रखता था जब भी उसको सत्ता में जाने का मौका मिला कि अगर कोई गलत फैसला हुआ तो उस फैसले को वापस लिया, उस पर शर्मिंदगी रखी, खेद प्रकट किया, इस्तीफे हुए अगर किसी ने कोई गलत काम किया, नैतिकता के आधार पर बातें होती थी। लेकिन आप देखिए ये सरकार के आते ही वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं ये एनडीए की सरकार है, इस्तीफे नहीं होते हैं। ये कितनी शर्मसार करने वाली बात है कि आप नैतिकता और संवेदनाओं को समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, और आपके कहते हैं ये एनडीए की सरकार है, इस्तीफे नहीं होते। यानी पूर्व की सरकारों ने जो नैतिकता के आधार पर, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हो जिन्होंने सदन से इस्तीफा दे दिया था जब जैन हवाला कांड में उनका नाम आया था, और भी अन्य लोगों ने तो सीधे सीधे उनके मुंह के मुतालिक पर उतरने का काम किया, अपने ही नेता का अनुसरण नहीं करते। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी एक गलत पल और गलत क्षण मान के चलती है और उसका विरोध करती है तो निश्चित तौर पर विरोध करे, एक रवैया रख ले, एक स्टैंड ले ले कि हाँ हमको विरोध करना है और हम इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं हैं। और अगर आप समर्थन में नहीं हैं तो क्यों इंदिरा गांधी और गांधी परिवार से आने वाली जो उनके पुत्र थे संजय गांधी जी, जिनका इमरजेंसी में एक महत्वपूर्ण योगदान था, उनकी पत्नी इंदिरा गांधी जी की बहू मेनका गांधी को क्यों संसद भवन भेजने का काम करते हैं, क्यों प्रत्याशी बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्यों केंद्रीय मंत्री बनाते हैं जब वो जीत जाती हैं, उनके बेटे वरुण गांधी को क्यों संसद में भेजने का काम करते हैं, क्यों टिकट देने का काम किया पूर्व में। तो दोहरे मापदंड, गांधी परिवार से एक तरफ आप उदाहरण देते हैं परिवारवाद का, दूसरी तरफ आप इमरजेंसी की बात करते हैं, आपातकाल की बात करते हैं। तो आपातकाल में मेनका गांधी और वरुण गांधी कैसे छूते रह जाएंगे, ये मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथी समझाते हैं। क्या वो इंदिरा गांधी जी का परिवार नहीं है, क्या वो संजय गांधी जी का परिवार नहीं है, जो आपातकाल के लिए सीधे सीधे तौर पर गलत माने जाते हैं, दोषी माने जाते हैं, जो भी शब्दावली कर ले, लेकिन उस आपातकाल को किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे स्वीकार कर लेती है मेनका गांधी जी को और वरुण गांधी जी को, ये थोड़ा स्पष्ट कर दें। बात यह है कि जब गायत्री प्रजापति जो गैंग रेप के मुलजिम होते हैं, देखिए ये घूमे और भागे, इमरजेंसी आपातकाल पे बात करें, मेनका गांधी जैन साहब, अभी गायत्री प्रजापति को यहाँ मत लाइए, मेरे ख्याल से गायत्री प्रजापति को छोड़ करके कुछ बात हो जाए। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए, जवाब मेरा सुन लीजिए जी। जिस समय गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट देते हैं तब ये नहीं कहते कि उनकी पत्नी है इसलिए उनको टिकट नहीं देना चाहिए, ये क्या कहते हैं कि उनको अलग है, सजा उनको हुई है, और जब और वही गायत्री प्रजापति जी की पत्नी से आप संसद के लिए चुनाव करवाते हैं, स्मृति ईरानी जी प्रचार कराती है, तब वो ठीक हो जाती है। लेकिन यश भारती जी, सवाल तो ये भी उठता है ना कि अभी तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की जब वो प्रचार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी में। चलिए, जो आपने विषय रखा है उसका बात नहीं, उसका जवाब ले लीजिए। जो आपने मेनका गांधी पर सवाल उठाया है उस पर जैन साहब का ये जवाब है। हाँ, इतनी गिरी मानसिकता, मतलब अगर उस पर ये जवाब है तो फिर मैं बात ही क्या करूं, फिर डिबेट पर नहीं, रुक जाइए, मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप अपनी बात रख लीजिएगा। दूसरा व्यक्ति सवाल का जवाब मांगिए ना। आपातकाल की पृष्ठभूमि से अगर हम इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी को जोड़ते हैं तो मेनका गांधी और वरुण गांधी उससे अछूते कैसे हो जाएंगे? के बारे में क्या कहेंगे? जैन साहब, यश भारती जी, जैन साहब के बारे में क्या कहेंगे? जैन साहब, परिवारवाद और इन तमाम चीजों को छोड़ दीजिए। यश भारती जी का सीधा सवाल ये था कि भाई आपातकाल को लेकर के प्रधानमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन संजय गांधी की भूमिका, स्वर्गीय संजय गांधी की भूमिका कौन नहीं जानता है आपातकाल को लेकर के? नहीं, देखिए वही बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, कि देखिए विचारधारा पार्टी की, दूसरी बात ये है कि एक ही परिवार के कई सारे लोग अलग अलग पार्टियों में हैं। तो समाजवादी पार्टी में भी है, भारतीय जनता पार्टी में भी, अन्य पार्टी में भी है। और हमने एक सवाल उठाया, उसमें मिला गए
कि एक अपराधी, एक गैंग रेप के मुलजिम की पत्नी को टिकट आप क्यों देते हैं? पूरे जवाब नहीं है। इमरती और जलेबी बनाने लगे कई सारे उन्होंने काम किया, ये जवाब नहीं है। मुख्तार अंसारी ये जवाब नहीं है। अगर नेहरू संसद पर हम चर्चा करें, गांधी, मेनका गांधी, जैन साहब संसद पे हम चर्चा कर रहे हैं भाई। मुख्तार अंसारी और अब्दाल अंसारी निकल लेंगे दूसरी रास्ते से विषय आए हैं जो इन्होंने आपातकाल के पति पत्नी भाई बहन। विनय जी की बात का जवाब मुझसे पहले मैं आपातकाल के लिए सवाल किया था तो केसी जैन साहब जवाब नहीं दे पाए। उनका ज्ञानवर्धन कर देता हूं, कभी किसी दूसरी डिबेट में ना फंसे, थोड़ा रिसर्च कर ले और तैयारी करके आए। जगमोहन मल्होत्रा जी को जानते होंगे, जिनको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में स्टैबल किया, राज्यपाल बनाया और तमाम चीजें करी, जो आपातकाल में बड़े सहयोगी और बड़े हीरो का काम किया उन्होंने। आपातकाल की अगर बात लिखी जाएगी तो जिन्होंने काम किया, संजय गांधी जी की पत्नी मेनका गांधी जी के बारे में बता ही चुका मैं, विद्याचरण शुक्ल जी के बारे में पढ़ लें, बंसीलाल जी जिनके साथ गठबंधन किया। जैन साहब जवाब दे दीजिएगा। जैन साहब यश पार्टी को सुन जवाब दे दीजिएगा। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सभा को जवाब नहीं दे पाएंगे, वो पहुंच जाएंगे इधर उधर जलेबी और इमरती बनाने की। मुझे विनय जी की बात का जवाब देना है। विनय जी ने जो कहा कि आप सदन के अंदर रहिए और सदन के अंदर सवाल कीजिए, जनता की बात रखिए। तो सदन के अंदर जब जनता की बात उठाई जाएगी तो सदन से ही बाहर फेंक दिया जाएगा, सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। तब वो गांधी प्रतिमा के बाहर अगर बैठते हैं तो और क्या रास्ता बचेगा उनके पास इस लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक रास्ता अपनाने के लिए? जो रास्ते बचेंगे सांसदों के पास, जो खटाखट और फटाफट के वादे किए हैं वो सरकार में आने के लिए किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छोटे लोग वो तो उम्मीद करते हैं विपक्ष में रहते हुए योजनाएं ले आएंगे। 1 लाख रुपए दे दीजिए गरीब महिलाओं को, रोजगार दे दीजिए, 30 लाख रोजगार। अपनी नाकारा और निकम्मापन छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष के लोगों से उम्मीद करते हैं कि पूरी करेंगे अपनी बातों को। तो हम तैयार हैं, हम विपक्ष में रह करके भी सदन के अंदर बात करेंगे, वादे पूरे करवाने की कोशिश करेंगे। अब सदन में सरकार कितनी अच्छी है, सरकार को थोड़ी बहुत शर्म आती है, भावनात्मक है, कुछ उसको दिक्कतें महसूस होती है कि किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। इस पे अगर शर्मिंदगी आती है सरकार को, नैतिकता मानती है, तो नैतिक आधार पर फैसले लेने होंगे। इसके लिए हम बातें करने का प्रयास करें। और ये प्रोटेम स्पीकर उसी बात से जुड़ा हुआ एक निर्णय है कि आपातकाल में ये थे, इनको आपने लिया, ये थे, इनको आपने ले लिया। तो उनसे हमने पूछा, अपर्णा यादव जी भी आज हमारे साथ हैं, शिवपाल जी आपसे बगावत किए थे, शिवपाल जी भी एक तरीके से हमारे पक्ष में खड़े थे। और देखिए सवाल का जवाब कहाँ पहुंच गया, यहाँ तक जानकारी पहुंच गया, शिवपाल जी की हत्या समाजवादी बेचारे तरस खाना पड़ता है इन पे बोलने के लिए। कुछ मैंने देखा ये बोल नहीं पाएंगे, कम से कम रिसर्च कर लें। जगमोहन मल्होत्रा जी का किसी परिवार से लेना देना नहीं, बलात्कारी की पत्नी को टिकट दे देते, किस तरीके से झुग्गियां उजाड़ी है, गरीबों को उजाड़ा है। दिल्ली के अंदर जैन साहब कहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो प्रजापति पर कांटा अटक रहा है। लेकिन ये बेचारे हैं, कुछ कहने को नहीं है। पूरी पार्टी उसी चरित्र की भरी हुई भारतीय जनता पार्टी, प्रजापति का नाम उसी के बार बार उजागर करते वो अलग है, उनके एक तरफ दूसरी तरफ से समर्थन भी देते हैं। एक एक करके अमित आ जाएंगे अभी। दूसरी तरफ ये जो बात कर रहे हैं कि हम भाई लेकर के आएंगे, एमएसपी कानून लेकर के आएंगे। 2004 से लेकर के 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता के मुंह से चू तक नहीं हुई कि एमएसपी कानून आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों आपने मांग नहीं की, क्यों आपके मुंह में दही जम गया था, या आप कानून लेकर के आए, मुंह में दही आपके जम जाता है। आपको अगर जानकारी नहीं हो तो दही जो मुंह में जमा लेते हैं उनको खा लीजिए, सेहत बन जाएगी, बुद्धि में कुछ फर्क पड़ेगा। ये कानून लेके आए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको खत्म कर दिया। देखिए आपकी जो घोटाले हैं, जब घोटालों की जांच हो तो सीबीआई गलत, आपके जो बैंक बैलेंस की जांच हो जाए नवीन जिंदल घोटालेबाज थे जब तक कांग्रेस में थे, अब नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आपके पक्ष में हो तो सारी चीजें सही।
अब यही चुनाव आयोग अच्छे से काम करने लगा क्योंकि विपक्ष मजबूत हुआ है। जैन साहब एक सुझाव मेरा भी ले लीजिए। जैन साहब एक सुझाव मेरा भी ले लीजिए। जब घोटाले और भ्रष्टाचार की बात होगी ना, तो जो लिस्ट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देती है ना, जनता ने उसको कहीं ना कहीं आत्मसात किया और इसीलिए परिणाम इस तरह के आए। यश भारती जी बोल लीजिए, फिर अमित के पास चलते हैं। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता केसी जैन साहब कौन से रास्ते पे गाड़ी चलाने लगते हैं। कभी सही दिशा में चलते हैं, आप सवाल पूछते हैं या मैं सवाल पूछता हूं तो रॉन्ग साइड चलने लगते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर सामने वाली गाड़ी पे आरोप लगाते हैं, रॉन्ग साइड खुद चलते हैं और आरोप लगाते हैं सीधी आने वाली गाड़ी पे। सवाल का जवाब तो सवाल नहीं हो सकता ना, जवाब व्यक्तिगत तर्क से आप बताइए ना, आरोप प्रत्यारोप और बहुत ज्यादा उतावलापन नहीं, एक एक करके तर्क से आप तर्क का जवाब दीजिए तो जनता उसको पसंद करती है। यश भारती जी बोलिए। आप क्यों भाग रहे हैं? बोलने नहीं देंगे ना, तो भाजपा का नहीं, जैन साहब आप नोट कर लो, भाजपा का अनुशासन चलिए यश भारती जी बोलिए। जाता है जी, जो बात इनसे पूछी जाती है उस पर जवाब नहीं देते। इन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिया कि 2004 से लेकर के 2014 तक हमने समर्थन दिया। उसमें बड़ा कारण था कि जरा जवाब ले लीजिए। जैन साहब आप ही के सवाल का जवाब है, जरा सुन लीजिए ना। जवाब है नहीं इनके पास में। जैन साहब जरा सवाल जवाब ले लीजिए। अच्छा, अभी शुरू किया और आपको कीड़ा काटने लगा भैया। जी जवाब दीजिए यश भारती साहब। इतनी देर में जवाब तो सुन लीजिए। समय कम होता है, चर्चा में समय कम होता है, महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं होता है। हाँ जी, तो 1-to-1 इंटरव्यू ले लीजिए संजय जी का। जैन साहब आपने जो आरोप लगाया था मनमोहन सिंह वाला, जरा जवाब दे रहे हैं, उनका सुन लीजिए ना यश भारती जी का। हाँ नहीं चाहिए नहीं उनको जवाब। जैन साहब जवाब नहीं दे पाए। उनको जैन साहब जवाब वो दे रहे हैं, सुन लीजिए। जाएगी जी बोलिए। गड्ढे में कूदना पड़ जाएगा, उनको ढक्कन लगाना। नहीं ठीक है, चलिए आप बोलिए यश भारती साहब। देखिए, इन्होंने कहा कि हमने यूपीए सरकार को समर्थन दिया। यूपीए सरकार को हमने जो समर्थन दिया बाहर से, वो पूरी तरीके से ये जो इनका तानाशाही रवैया है, जो संघीय ढांचा है आरएसएस का, उसको रोकने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समर्थन दिया। और जो हमारे विषय थे उन विषयों को लगातार हम उठाते रहे। आरक्षण के लिए, संविधान के लिए, जातिगत आरक्षण के लिए, हमने किसानों के लिए, महिला आरक्षण का हमने लगातार विरोध किया। इस बात को लेकर के कि महिला आरक्षण के हम तभी समर्थक रहेंगे जब शोषित वंचित समाज की महिलाओं को भी उसमें स्थान मिलेगा। नहीं तो जिस तरीके से मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है शोषित वंचित समाज, महिलाओं में भी शोषित वंचित समाज का जो वर्ग है वो वंचित रह जाएगा इस महिला आरक्षण के माध्यम से भी। जी। तो हमने विरोध किया, समर्थन किया, हर चीज के लिए इसमें देश की उन्नति हो, तरक्की हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग बता देना कि उन्होंने किसका जातीय जनगणना के लिए आवाज उठाई, महिला आरक्षण के लिए आवाज उठाई कि शोषित वंचितों को आरक्षण मिलना चाहिए। 30 लाख पद क्यों खाली है, इस बात का जवाब दें। अग्निवीर योजना के लाभ ये नहीं बता पाते क्योंकि अधिकारी वर्ग के लिए तो अग्निवीर योजना लेके नहीं आए। तो सैनिक जो बेचारा सीधे गोली खाएगा उसके लिए अग्निवीर योजना लाए ताकि उसको शहीद का दर्जा ना मिल सके। श्री नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए जो सैनिकों को सम्मान देने का काम किया, जो उनको विशेष अधिकार देने का काम किया, वो आजाद भारत में किसी भी रक्षा मंत्री ने देने का काम नहीं किया। तो स्वागत योग्य काम। और दूसरी बात, हमने अच्छे काम किए तब तो श्रद्धेय नेताजी को पद्मश्री देने का काम इनकी सरकार, इनके लोगों ने किया। तो ये कैसे लांछन लगा देते हैं? तो सवाल तो इनसे पूछना चाहिए कि अगर हम गलत थे तो पद्मश्री कैसे, अन्य पुरस्कार कैसे, हमारी तारीफ कैसे? ठीक है, जैन साहब जवाब दे दीजिए। विषय ये है, सदन चलेगा सवालों के जवाब से, जनहित के फैसलों से। जनता ने जो हमें ताकत दी है उस ताकत का गैर वाजिब इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे संख्या बल का इन्होंने गैर वाजिब। समय कम है जैन साहब।